सकती थी। सभी देख रहे थे कि पत्थर अभी भी गिर रहे थे। ये सब देखकर सभी को बहुत डर लग रहा था। अब मुझे नहीं लगता हम इससे आगे जा सकते हैं। अब जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता तब तक हमें यहीं रहना होगा। लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ, यहाँ से बाहर की जमीन तिरछी है। हम कोशिश करें तो रह सकते हैं। उसके लिए हम अपने साथ जो सामान लेकर आए हैं, हमें उनकी मदद चाहिए होगी। आनंद ने सभी गांव वालों को बता दिया कि अब उन्हें यहीं रहना होगा और इसके लिए इस जगह पर उन्हें काम करना होगा। गांव वाले भी इसके लिए राजी हो गए। चलो बेटा, अब हम सभी को इन पत्थरों को तोड़ना और काटना होगा। इसके लिए हमें कुछ लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, जिनके लिए हमें वापस ऊपर उस जमीन पर जाना होगा जहाँ पर पेड़ खड़े हुए थे। इसके बाद अनिरुद्ध और अभिनव रस्सी बांधकर वापस उस जगह पहुंचे जहाँ पर भूस्खलन की वजह से ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। भैया, पेड़ तो पहले से ही टूटे हुए हैं। अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है अनिरुद्ध, अब जल्दी से लकड़ी काटना शुरू करो। पेड़ टूटने की वजह से उन्हें उसे काटने में ज्यादा देर नहीं लगी और वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी करके रस्सियों की मदद से नीचे ले आए। अब उन रस्सियों को बीत कर लोगों ने अपनी अपनी गुफाओं में काम करना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी से गुफाओं के आगे गैलरी बनाकर रेलिंग लगाई ताकि वहां पर गिरने का खतरा न रहे। हमें किसी तरह एक से दूसरी गुफा तक जाने का रास्ता बनाना होगा। हम लकड़ी से पुल की तरह एक से दूसरी जगह जाने का रास्ता बना सकते हैं। नहीं, लकड़ी का रास्ता बनाना बेकार है। एक पत्थर गिरते ही टूट जाएगा। इससे अच्छा हम पहाड़ को ही तोड़कर उसमें सीढ़ियां बना लें और उन पर रोक के लिए लकड़ी की रेलिंग बना सकते हैं। अब इस तरह सभी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहाड़ की सतह तिरछी थी, जिस वजह से उन्हें काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ दिन लगातार पत्थरों को तोड़कर उन्होंने वहां सीढ़ियां बनाई और उस पर लकड़ी को रस्सी में बांधकर रेलिंग का आकार दिया। बहुओं ने गुफाओं की सफाई की और कुल्हाड़ी से उन्हें रहने लायक कर दिया। इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन घरों का काम पूरा नहीं हुआ। साथ में खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ता है। वो तो अच्छा है भाभी कि हर पहाड़ी के पास एक छोटा झरना बह रहा है, नहीं तो पानी की बहुत दिक्कत बन जाती। ऊपर जो नदी थी उसका पानी नीचे को छोटे छोटे झरनों में बटकर बह रहा था और उन्हीं के आसपास गांव वालों के गुफा के घर बने हुए थे। ये नजारा देखने में काफी सुंदर था। माँ, मेरे कीड़े ने काट दिया। लाओ, मैं इसे धोकर इस पर कुछ जड़ी बूटी लगा देती हूँ। मंदिरा मनु को अपने साथ जीने पर लेकर गई जहां से एक छोटा झरना बह रहा था। मंदिरा ने मनु को बांध लाई और फिर उस पर कुछ जड़ी बूटी लगाई। अब सभी उसी तरह गैलरी में आकर हाथ बढ़ाकर झरनों से हाथ धोते और बर्तन में पानी लिया करते। अंशिका एक पतीली में पानी लेने आई तो उसने देखा कि पिंकी और राजू जीने से गुफाओं तक खेल रहे थे। पिंकी, राजू, बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कितनी ऊंचाई है और तुम जीने पर खेल रहे हो। चलो जल्दी से गुफा के अंदर आ जाओ। इन बच्चों को डर का आता पता ही नहीं है। यहाँ दूसरी गुफा तक जाने में मेरी रूह कांप जाती है। पिनी और राजू ने अंशिका की बात नहीं सुनी, बल्कि वो और ज्यादा